दिल्ली की सियासत में इन दिनों पानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। पानी के गलत बिलों में राहत देने के लिए केजरीवाल सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के रुक जाने को मुद्दा बनाकर अब आम आदमी पार्टी इसे खूब गरमा रही है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब इसे लोकसभा चुनाव में हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी 25 फरवरी को संकेत दे दिया। पहले तो 25 फरवरी को सरकार की स्कीम को रोकने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन में पूरी दिल्ली से आए लोगों ने सीएम केजरीवाल को अपने भारी भरकम पानी के बिल दिखाए। सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। उन्होंने कहा कि इस बार ये 7 सीट इंडिया गठबंधन को दे दो और चुनाव जीतने के 15 दिन के अंदर सबका बिल माफ कर देंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में लगभग 11 लाख परिवारों के पानी के गलत बिल आए हुए हैं। उधर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी ने जनसभा का दौर भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कहा कि ये स्कीम पानी के बढ़े हुए बिलों को लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई है, लेकिन भाजपा उपराज्यपाल के जरिए स्कीम को रोकने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर हाल में इसे लागू कर देंगे। कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन लागू हुआ तो कर्मचारी घर जाना बंद कर दिए, पानी के मीटर की रीडिंग लेना बंद कर दिए और ऑफिस में बैठ करके गलत बिल अंदाजा से बिल बना बना करके लोगों के घरों में भेज दिए। लोग उन बढ़े हुए बिलों से जहां जीरो बिल आता था, अचानक किसी के यहां 10,000 का, किसी के यहां 20,000 का, किसी के यहां 25,000 का, कहीं 50,000 का। दिल्ली के अंदर लगभग 27 लाख घरों में कनेक्शन है, उसमें से 10 लाख लोगों के पास गलत बिल पहुंचे। जब चारों तरफ से लोगों ने विधायक कार्यालयों में इस बात की जब कंप्लेंट की तो सभी विधायकों ने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये रखी कि जिन लोगों के बार बार बिजली के बिल, पानी के बिल जीरो आते थे, उनके घर में 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार का बिल आ रहा है। सरकार ने तय किया कि जो गलत बिल हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। सरकार ने एक फार्मूला बनाया जिसको वन टाइम सेटलमेंट फार्मूला कहते हैं। सरकार ने फार्मूला बनाया कि जो किसी का, मान लो कि अगर किसी का 50,000 का बिल आ गया और उसके पहले उसका बिल अगर मान लो 5,000 आता था, 7,000 आता था, 10,000 आता था, तो जो पहले बिल आता था उनमें से 2 या 3 बिलों का जो एवरेज बिल होगा, उस बिल को जो है उसे जमा करना पड़ेगा, जिससे कि उसके ऊपर जो अचानक बोझ आया है उससे उसको मुक्ति मिल सके। सरकार ने जल बोर्ड के अंदर प्रस्ताव रखा, जल बोर्ड में प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन जब पता चला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के 10 लाख जो परिवार परेशान घूम रहे हैं, उनके लिए राहत की सांस लेकर के बिल माफी योजना लेकर के आ रहा है, तो आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि जैसे देश भर में देश के लोगों को अपने वोट से सरकार बनाने का और सरकार चलाने का अधिकार है, जिस तरह से देश भर में चुनी हुई सरकार के पास, देश भर में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास निर्णय लेने का अधिकार है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने फैसला दिया कि जैसे देश भर के राज्य सरकारों के पास अधिकार निर्णय लेने का है, उसी तरह का अधिकार दिल्ली की भी चुनी हुई सरकार को होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को होगा। लेकिन 7 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस ला करके वो अधिकार छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये मानने को तैयार नहीं। और अब माननीय उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से चोर दरवाजे से सभी अधिकारियों को धमकाया जा रहा है कि अगर ये पानी बिल माफी योजना को अगर तुमने होने दिया तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान मीटर रीडर पानी के मीटर की रीडिंग लेने के लिए लोगों के घर नहीं गए थे।
कर्मचारियों ने कार्यालय में बैठकर गलत बिल बनाकर लोगों को भेजे। जिन लोगों का जीरो बिल आता था उनका 10 से 20 हजार का बिल आने लगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को और कितना भुना पाती है।